नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम दरभंगा एयरपोर्ट के इतिहास के विषय में बात करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़े तमाम जानकारियों के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहला प्रश्न यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट कब बना। कई जगहों पे यह उल्लेख है कि दरभंगा एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और दूसरा प्रमाण यह है कि दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा जब 1950 ईस्वी में एक प्राइवेट एयरलाइंस दरभंगा एविएशन की शुरुआत की गई थी, तब इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। 1950 ईस्वी में कामेश्वर सिंह द्वारा 3 डोकलास DC-3 विमान खरीदा गया था, जो कि डबल इंजन का विमान होता है। 1950 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक दरभंगा का एयरपोर्ट कामेश्वर सिंह के दरभंगा एविएशन के अधीन रहा। इसके बाद इंडो चाइना वार के बाद इस एयरपोर्ट का प्रयोग इंडियन एयरफोर्स द्वारा होने लगा। 1962 ईस्वी तक दरभंगा एविएशन का 3 में से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। पहला विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTDEM है, वह 1 मार्च 1954 ईस्वी में कोलकाता से उड़ान भरते समय इसका 1 नंबर इंजन काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए थे। दरभंगा एविएशन का दूसरा विमान VTAYG, जो कि 24 मई 1962 ईस्वी को राजशाही बांग्लादेश के समय इस विमान का भी 1 नंबर इंजन काम करना बंद कर दिया था और दूसरे नंबर इंजन पर दबाव बढ़ने के कारण ओवरहीटिंग के चलते इस विमान का भी दुर्घटना हो गया था। 1962 ईस्वी से लेकर 2017 ईस्वी तक यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। इस बीच इस एयरपोर्ट पर एयरफोर्स की सुविधा अनुसार काफ़ी बदलाव किए गए। फिर 2017 ईस्वी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना की शुरुआत की गई। इस उड़ान योजना के अंतर्गत देश भर में 100 पुराने एयरपोर्टों को विकसित किया जाएगा, जिसके बाद पूरे मिथिलांचल में एक मुहिम से छिड़ गई। हजारों लीटर दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए PMO को लिखा गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए इस उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट का भी नाम जुड़ गया। उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट की जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी। 100 करोड़ रुपए दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए दिया गया है। 8 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि दिसंबर 2018। लेकिन इसे मिथिलावासी का दुर्भाग्य समझे या नेताओं की सियासत, इस एयरपोर्ट की डेडलाइन पे डेडलाइन आती गई, लेकिन अभी तक दरभंगा का यह एयरपोर्ट बनकर तैयार नहीं हो पाया है। इसकी आखिरी डेडलाइन 11 मई 2020 की थी, लेकिन काम पूरा होता हुआ न देखकर मिथिलावासियों ने ट्विटर पे #दरभंगा एयरपोर्ट ट्वीट करने लगे और यह हैशटैग पूरे दिन टॉप 10 पे ट्रेंड करने लगा। जिसके बाद उड़ान मंत्री ने इस पर आश्वासन दिया कि अक्टूबर आते आते यह काम पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि यह डेडलाइन भी कहीं पुरानी डेडलाइन की तरह खोखला साबित होता है या यहाँ से उड़ान चालू होती है। दरभंगा एयरपोर्ट के चालू होने के कुछ फायदे। इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद लगभग 14 जिलों के लोग इसका लाभ उठाएंगे, जो कि 4 करोड़ की आबादी है। इन 14 जिलों के 30 लाख लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। करीब 60,000 लोग दूसरे देशों में रहते हैं। एयरपोर्ट चालू होने के बाद इस क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा। इस एयरपोर्ट का रनवे बिहार का सबसे बड़ा रनवे है। दरभंगा का रनवे पटना के रनवे से 800 मीटर ज़्यादा बड़ा है। दरभंगा के रनवे पर एयरबस A320 एवं बोइंग 737 जैसे बड़े विमान आसानी से उतर सकते हैं। और यह एयरपोर्ट NH-57 के भी बहुत करीब है एवं इसके समीप फ्लाईओवर भी बना हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम होने का खतरा कम से कम होगा। यात्री आसानी से इस एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। भारत ही नहीं, नेपाल के लोग भी इस एयरपोर्ट का फ़ायदा उठाएंगे। अपने एरिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।